हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान। जैसा कि हम पिछले में आपको वीडियो में आपको हम जो है उत्परिवर्तनवाद और उसकी आलोचना आज से संबंधित टॉपिक पर बताया था। तो आज हमारा टॉपिक आज का है पारिस्थितिकीय तंत्र या पारतंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र सबसे पहले क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र आपकी एक ऐसी जो है प्रणाली या तंत्र है जो भौतिक पर्यावरण की दशाओं तथा उसमें रहने वाले जीव और पेड़ पौधों से मिल करके और ये जो है एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र का जो है ये निर्माण करते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र जो है आपका ये पृथ्वी की एक क्रियात्मक इकाई है और इस पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में तांसले नामक वैज्ञानिक ने जो है इस शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने बताया कि यह एक ऐसी व्यवस्था है, पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पर्यावरण के सभी जैविक और अजैविक घटक मिल करके उनके बीच की एक अंतःक्रिया के कारण उनके बीच में संतुलन की स्थिति बनी रहती है। इस तरह से इस पारिस्थितिक तंत्र में जो है जैविक और अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आएंगे कि इनकी संरचना क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या होती है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। पारिस्थितिक तंत्र जो आपका होता है यह जीवधारियों का एक समूह होता है, विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का समूह होता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए और जीव जंतु, इन सभी से मिल करके ये पारिस्थितिक तंत्र आपका बना होता है। और यहाँ पर जो है समस्त जीव जो है अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक और पौधों पर जो है निर्भर होते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र जो होता है एक जल की छोटी बूंद के समान छोटा भी हो सकता है और विशाल गहरे समुद्र के जो है की तरह से एक बहुत विशाल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है आपका जंगल भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है और अस्थायी ताज़े जल के जो हैं बड़ा एक तालाब हो सकता है और खेत भी हो सकता है, जंगल भी हो सकता है। इस तरह से तमाम जो है ये भी आपके सब एक पारिस्थितिक तंत्र ही हैं। तो कुल मिला जुला करके आप कह सकते हैं आपका जो ये संपूर्ण पृथ्वी आपकी है यह एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जो है सब जिसके अंतर्गत समस्त जीव समुदाय होते हैं वो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर ही निर्भर होते हैं और ये अपने समस्त जीवनोपयोगी तत्वों की प्राप्ति इस वायुमंडल से करते हैं, जलमंडल और स्थलमंडल से करते हैं। तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के यहाँ पर मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। एक आपका होता है जैविक घटक, एक आपका होता है अजैविक घटक और दूसरा आपका होता है अजैविक घटक। यहाँ पर आपके जैविक घटक और अजैविक घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक में आपके जो होते हैं एक अकार्बनिक तत्व होते हैं, कार्बनिक तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं और जलवायु होती है। ये आपके सभी जो हैं अजैविक घटक होते हैं। तो कार्बनिक तत्व में जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और खनिज लवण आपका हो गया, ये सभी जो हैं आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये जो है अकार्बनिक तत्व कहलाते हैं। आपके इसमें क्या आते हैं, अकार्बनिक तत्व आते हैं, अकार्बनिक तत्व, दूसरा आपका कार्बनिक तत्व या पदार्थ, अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और आपका जो है तीसरा आता है जलवायु। तो अकार्बनिक तत्व के बारे में हमने बताया कि आपके जो हैं ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज लवण, ये सभी आपके अकार्बनिक तत्व होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है उन्हें हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, ये सभी आपके कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं।
जलवायु के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जलवायु में जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, ताप हो गया, ये सभी जो है जलवायु के ही जो है घटक हैं। जलवायु इन्हीं से मिल करके बनती है। तो चलिए, अब तो हो गया है आपका अजैविक घटक। अब आते हैं हम जैविक घटक पर। जैविक घटक में जो है इनको जो है पादप जंतु और सूक्ष्म जीव, पादप जंतु और सूक्ष्म जीव मिल करके जैविक घटक बनाते हैं, जैविक घटक का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो है जैविक घटकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका है उत्पादक, नंबर 1 आपका है उत्पादक, नंबर 2 आपका है उपभोक्ता, नंबर 3 आपका है अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जैविक घटक के 3 जो है भाग हैं। सबसे पहला उत्पादक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर उत्पादक जैसे जो उत्पादन करते हैं, उत्पादक का मतलब हो गया जो उत्पादन करता है। जैसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये हर मतलब प्राथमिक तरीके से वस्तुओं जो है खाद्यों का उत्पादन करते हैं। पेड़ पौधे अगर ना होते तो कुछ भी नहीं होता इस पृथ्वी पर। तो यहाँ आप जो है पेड़ पौधे जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य और ताप और जल इस सब की उपस्थिति में अपना जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जो है स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्वपोषी का मतलब अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ इस तरह से इनको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे ये सभी उत्पादक आते हैं। हरे पेड़ पौधे ये आपके उत्पादक हो गए। अब आगे अगला नंबर आता है उपभोक्ता का। उपभोक्ता क्या होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों का जो उपभोग करते हैं, जो खाद्य पदार्थों को का जो है उपभोग करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता भी कहते हैं और उन्हें परपोषी भी हम कहते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता में उपभोक्ता भी जो आपके 3 तरीके के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 2 है द्वितीयक उपभोक्ता, नंबर 3 आपका है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, ठीक है, ये इस श्रेणी में ऐसे जंतु आते हैं जो सीधे अपने भोजन की प्राप्ति जो है सीधे पौधों के द्वारा पौधों से ही करते हैं। यानी अपने भोजन के लिए वे पौधों पर आश्रित होते हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसलिए इनको शाकाहारी जंतु भी कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो है शाकाहारी जंतु भी कहा जाता है। और इसमें जो है आपके आते हैं गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, खरगोश, हिरण, टिड्डा, ये आपके जो हैं ये सभी जो हैं प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। इसके बाद नंबर आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब इन श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो वाले जो जंतु हैं उनको अपने भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। यहाँ पर जो है इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता को मांसाहारी भी कहा जाता है। जैसे जोंक, मेढक, टोड, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, भेड़िया, मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, क्योंकि ये जो हैं प्राथमिक उपभोक्ता पर ही अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं। अगला नंबर आता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं का जो है वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे तृतीयक उपभोक्ता आपका हो गया सर्प हो गया, बाज हो गया, सिंह हो गया, इस तरह से ये आपके तृतीयक उपभोक्ता हो गए। तो चलिए अब हम आते हैं
अगला जो है नंबर तीसरा अपघटक। इस जैविक घटक में जो आपका है अपघटक, इसको जानते हैं क्या कहते हैं। तीसरा आपका है अपघटक। जैसे नाम से आप परिचित हैं, अपघटक मतलब जो अपघटन करते हैं, जो अपघटित करते हैं, मतलब तोड़ करके मिट्टी में मिला देते हैं। कहने का मतलब है ये परपोषी जीव जो होते हैं, ये मृत पौधों और जंतुओं को अपना भोजन, इनके शरीर का अपघटन करते हैं, इनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इनका अपघटन करके इनको मिट्टी में मिला देते हैं। और इनका जो है, इसीलिए इनको जो है हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। जैसे कवक फफूंदी, प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु हो गया, केंचुआ हो गया, ये सभी आपके जो हैं अपघटक हैं। क्योंकि ये जो है मृत जीवों को जो है उनके शरीर का अपघटन करके उनका भक्षण करके वो उनको मिट्टी में मिलाते हैं। ये आपके हो गए अपघटक। इस तरह से आज हमने जो है पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक, अजैविक घटक और इन सभी के बारे में जाना। अब आगे हम अगले वीडियो में खाद्य श्रृंखला के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक